जय शीतला माता। आप सभी को शीतला अष्टमी अर्थात बसोड़ा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता शीतला आप और आपके परिवार को रोग दुख और संकटों से सदैव दूर रखे तथा घर में सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दे। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत भी है जो भयानक रोगों महामारी और कष्टों से रक्षा करता है? जी हाँ, यह है शीतला अष्टमी का पवित्र व्रत जिसे माता शीतला की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त सच्चे मन से माता शीतला का व्रत और कथा सुनता है उसके घर में कभी भी रोग दोष महामारी या बड़ी बीमारी नहीं आती है। कहा जाता है कि माता शीतला अपने भक्तों के घर स्वयं आकर उन्हें स्वास्थ्य सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। लेकिन दोस्तों, अगर इन व्रत में छोटी सी भी भूल हो जाए तो माता क्रोधित भी हो सकती है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं शीतला अष्टमी व्रत की पवित्र कथा, व्रत का महत्व और माता शीतला को प्रसन्न करने की सही तरीका। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय माता शीतला अवश्य लिखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत स्वास्थ्य और रोगों से मुक्ति के लिए सबसे प्रभावशाली व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन भक्त माता शीतला की पूजा करके उनसे चेचक बुखार और रोगों से रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। इस व्रत की विशेष बात यह है कि इस दिन एक दिन पहले बना हुआ ठंडा अर्थात बासी भोजन माता को भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है उसके घर में रोग नहीं आते, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और माता शीतला की कृपा से जीवन में समृद्धि आती है। बासोड़ा पूजा देवी शीतला को समर्पित पूजा है जो होली के उपरांत कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि पर मनाई जाती है। बासोड़ा को शीतला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः यह पर्व होली के 8 दिन पश्चात आता है, किंतु अनेक लोग इसे होली के पश्चात आने वाले प्रथम सोमवार या शुक्रवार को भी मनाते हैं। शीतला अष्टमी उत्तर भारतीय राज्यों में काफी लोकप्रिय है। बसोड़ा का पर्व की परंपरा के अनुसार इस दिन घरों में भोजन पकाने हेतु अग्नि नहीं जलाई जाती, इसलिए अधिकांश परिवार एक दिन पूर्व भोजन बनाते हैं तथा शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन का सेवन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी शीतला चेचक खसरा आदि रोगों को नियंत्रित करती है तथा लोग इन रोगों के प्रकोप से सुरक्षा हेतु माता की पूजा आराधना करते हैं। आइए अब हम रसपान करेंगे शीतला माता की कथा। के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में साथ तो शीतला माता के भोजन करने के लिए बैठ गए। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन में से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर में काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। जैसे ही अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बैठी हुई थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में चूत थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया।
कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतलता प्रदान की है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति भी मिली। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुख देखने भी योग्य नहीं है। शीतल सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया है। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता ने साक्षात दर्शन दिए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश कराया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे। चैत्र मास में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा हम सब पर करे। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता और आरोग्यता प्रदान करे। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलायै नमो नमः। प्रेम से बोलो श्री शीतला माता की जय। आइए अब हम इससे जुड़ी दूसरी कथा का भी रसपान करेंगे। हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को बसौड़ा अर्थात शीतला अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार से जुड़ी एक खास परंपरा है कि इस दिन माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। साथ ही खुद भी बासी भोजन ही ग्रहण किया जाता है। इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। आज की वीडियो में हम जानेंगे शीतला अष्टमी की कहानी, जिसके बिना यह व्रत अधूरा है। एक बार शीतला माता के मन में विचार आया कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है। यही सोचकर शीतला माता राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में उनका कोई मंदिर नहीं था, ना ही उनकी पूजा होती थी। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंका। वह पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गई और माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी और कहने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं एक घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उसने देखा कि बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई के ऊपर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया, तब जाकर उसके शरीर में ठंडक पहुंची। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हुए हैं, मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और ऐसा कहते हुए कुम्हारन माई बुढ़िया की चोटी गूंथने के लिए बालों में कंघी कर रही थी। अचानक कुम्हारन ने देखा कि बूढ़ी माई के एक आंख बालों के अंदर छुपी थी। यह देखकर वह कुम्हारन घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन पूछता है। इतना कहकर माता अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन पर कुम्हारन सोचने लगी, अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊं। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है और ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू तो वहीं दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो चाहिए मुझसे मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे माता,
मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को पूजे और अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल और दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता दूर हो जाए और आपकी पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्य प्राप्त हो, उसकी गोद सदा हरी भरी रहे। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को अपने कपड़े धुलने न दे और आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाए, हाथ में परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे में कभी कोई परेशानी न आए। तब माता ने बोली, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब कुछ तुम्हें देती हूँ। साथ ही मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। कहते हैं तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। आइए अब हम शीतला माता के चालीसा का पाठ करेंगे और समापन आरती के साथ करेंगे। जय जय माता शीतला तुम ही धरे जो ध्यान, होए विमल शीतल हृदय बक्स विकसय बुद्धि बल ज्ञान। घट घट वासी शीतला शीतल प्रभा तुम्हार, शीतल छैया में झुलई मैया पलना डार। जय 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 श्री शीतला भवानी जग जग जननी सकल गुणधानी। गृह गृह शक्ति तुम्हारी राजित पूरन शरद चंद्र समसाजित। विस्फोटक से जलत शरीरा शीतल करत हरत सब पीड़ा। मात शीतला तब शुभ नामा सबके गाढ़े आवहि कामा। शोक हरि संकनी भवानी बाल प्राण अक्षरी सुखदानी। सुचि मार्जनी कलश कर राजय मस्तक तेज सूर्य सम साजय। 64 योगनी संग में गावे वीणा ताल मृदंग बजावे। नृत्यनाथ भैरव दिखलावे सहज शेष शिव पार न पावे। धन्य धन्य धात्री महारानी सुर नर मुनि तब सुयस बखानी। ज्वाला रूप महाबलकारी दैत्य एक विस्फोटक भारी। घर घर प्रविशत कोई न रक्षत रोग रूप धरि बालक भक्षत। हाहाकार मच्यो जग भारी सक्यो न जब संकट टारी। तब मैया धरि अद्भुत रूपा कर में लिए मार्जनी सूपा। विस्फोटक कहीं पकड़ही कर लीन्हो मुसल प्रमाण बहुविधि किन्हो। बहुत प्रकार व विनती किन्हा मैया नहीं भूल मैं कछु किन्हा। अब नहीं मातु काहू गृह जहम पवित वही घर रहे। अब भगतन शीतल भय जय हो विस्फोटक भय घोर न सहे हो। श्री शीतल ही भजे कल्याणा वचन सत्य भासे भगवाना। पूजन पाठ मातु जब करही हैं भय आनंद सकल दुख हरे हैं। विस्फोटक भय जिहि गृह भाई भजय देवी कह यही उपाय। कलश शीतला का सजावे द्विज से विधिवत पाठ करावे। तुम ही शीतला जग की माता तुम ही पिता जग की सुखदाता। तुम ही जगधात्री सुख सेवी नमो नमामि शीतले देवी। नमो सुख करनी दुख हरणी नमो नमो जगतारिणी धरणी। नमो नमो त्रैलोक्य वंदनी दुख दारिद्रक निकंदनी। श्री शीतला सेढ़ला महला रूनली हिरण्यनी मातृ मृदुला। हो तुम दिगंबर तनुधारी शोभित पंचनाम असवारी। रासब खर वैसाख सुनंदन गद कंद निकंदन। सुमिरत संग शीतला माई जाहि सकल सुख दूर पराई। गल का गल गंडादि जो होई ताकर मंत्र न औषधि कोई। एक मातु जी का आराधना और नहीं कोई है साधना। निश्चय मातु शरण जो आवे निर्भय मन इच्छित फल पावे। कोढ़ी निर्मल काया धारो अंधा दृग निज दृष्टि निहारो। बंध्या नारी पुत्र को पावे जन्म दरिद्र धनी होई जाओ। मातु शीतला के गुण गावत लख मुख को छंद बनावत। या में कोई करे जनि शंका जग में मैया का ही डंका। भगत कमल प्रभुदासा तट प्रयाग से पूर्व पासा। ग्राम तिवारी पूर्व मम बासा ककरा गंगा तट दुर्वासा। अब विलंब में तो ही पुकारत मातृ कृपा को बाट निहारत। पड़ा द्वार सब आस लगाई अब सुधि लेत शीतला माई। यह चालीसा शीतला पाठ करे जो कोय सपने दुख व्यापे नहीं नित सब मंगल होय। बुझे सहस्र विक्रमी सुकल भाल भल किंतु जग जननी का ये चरित रचित भक्ति रस बिंदु। इति श्री शीतला चालीसा। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए
तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।